हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 जून के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर जो कि इंग्लैंड की पूर्व कैप्टन रह चुकी हैं, इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की पूर्व कैप्टन रह चुकी हैं और इनको अब मेलबर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, मेलबर्न का स्थापना हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में और 233 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला अध्यक्ष बनी है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में एक और नाम है जिसका नाम है क्लेयर पोलोसेक। ये क्या है? तो ये ODI मेंस में अंपायरिंग करने वाली पहली वुमेन अंपायर बनी है। ये एक वुमेन अंपायर है और ये है पहली महिला रेफरी GS लक्ष्मी। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 जून को। 29 जून को हर साल हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? तो देखिए, 29 जून 1893 में PC महालनोबिस इनका जन्म हुआ था और जो PC महालनोबिस जी हैं इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है और इसीलिए इनके बर्थडे को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की जो भूमिका है उसके बारे में युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पहली बार मनाया गया था 2007 में। किस राज्य ने कोरोना रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है और प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा, महाराष्ट्र। अच्छा, अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश ने भी एक प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया था। अच्छा, यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी महाराष्ट्र ने महापवाना योजना का भी शुरुआत किया। तो महापवाना योजना की क्यों शुरुआत की गई? तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के अंतर्गत में महापवाना योजना का शुरुआत किया गया। और कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके लिए, स्वास्थ्य कर्मियों की हेल्प के लिए महाराष्ट्र के मुंबई में कोरो नामक रोबोट लॉन्च किया गया, कोरोबॉट नामक रोबोट। ये क्यों किया गया? तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोरोना जो संक्रमित पेशेंट हैं उनकी सहायता की जा सके। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये एक वेब पोर्टल है और इस वेब पोर्टल का शुरुआत किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। और इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों को जोड़ा गया है और इसके लिए देखिए, जो प्रवासी कामगार हैं उनको इसमें रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके तहत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये हैं चित्र में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। किस राज्य ने कोरोना किल इस अभियान को शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या होगा कि घर घर जाकर के लोगों के बीमारियों का जांच किया जाएगा कि उनको बीमारी है कौन सी नहीं है, क्या सिम्टम्स हैं उनके, कोरोना के सिम्टम्स हैं कि नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। और अभी मध्य प्रदेश ने एक रोजगार सेतु पोर्टल को भी लॉन्च किया है
और प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रम योजना को भी लॉन्च किया है, और प्रवासी श्रमिकों के लिए ही सबको मिलेगा रोजगार योजना का भी शुभारंभ किया है। अब यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है लालजी टंडन। और जो ये योजना अभी इन्होंने शुरू की है, कोरोना किल अभियान, ये 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, 1 जुलाई से लागू होगा। आनंदीबेन पटेल, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, इनको और किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ये हैं चित्र में आनंदीबेन पटेल जी, और ये गुजरात की पहली महिला चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और इनको अब मध्य प्रदेश के जो गवर्नर का पदभार है उन्हें भी संभालने की जिम्मेदारी मिली है। अच्छा, ये इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ की गवर्नर है? तो ये प्रेजेंट टाइम की गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लखनऊ। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है गोमती। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश ने यूपी औद्योगिक सुरक्षा बल की भी गठन करने की अनाउंसमेंट की है, और उत्तर प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का भी शुरुआत किया गया है, और जिसकी अनाउंसमेंट की थी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उत्तर प्रदेश में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। इसके तहत क्या होगा कि 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों साइड में हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और गौ हत्या अधिनियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं इस क्वेश्चन से। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है। और जो प्लाज्मा बैंक है, इसके तहत क्या होगा? तो देखिए, जो दिल्ली के पेशेंट हैं जो कोविड-19 से उबरे हैं, जो उन्हें कोविड-19 था लेकिन अब वे ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, उनसे प्लाज्मा को आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बात हुई है दिल्ली की, तो यह है मैप में दिल्ली। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका सही आंसर है 1911 में। और इसे यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो दिल्ली पहले एक राज्य थी, और इसे 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। अभी किस देश ने भारत के साथ में मिलकर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान। और इसके तहत 600 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बनाई जाएगी। और ये निर्णय कब लिया गया? तो अभी एक हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर और भूटान के विदेश मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर टोडी दोरजी, इन दोनों लोग ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था, और उसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में डिजिटल हस्ताक्षर किए गए। अब यहाँ पे बात आई है भूटान की, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है थिम्पू। और भूटान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं टोले शेरिंग। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इससे बनता है, जैसे कि अभी भारत के साथ में बिजली सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पे किसने हस्ताक्षर किए? तो डेनमार्क ने। ड्रोन से टिड्डियों पर नियंत्रण पाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। और इसके लिए भारत ने ड्रोन से अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे का छिड़काव किया था। यूएनओ ने कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के लिए किसे सम्मानित करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के शैलजा। ये केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, भारत में जो पहला संक्रमण मिला था वो था केरल राज्य में,
और उसके बाद केरल ने कोविड-19 को रोकने में काफ़ी हद तक वो सक्षम रहे हैं। अब यहाँ पे बात आई है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। और केरल के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं पिनाराई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसके अलावा अभी हाल ही में केरल ने के फोन जो योजना है इसको भी लॉन्च किया। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत के फोन योजना के तहत जो केरल राज्य के लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनको मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो थोड़ा उच्च स्तर के लोग हैं उनको निम्न दामों पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल, इसके लिए किसके साथ टाई अप किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और इससे क्या होगा? इसे यूपीआई बनाने में और उसको उपयोग करने में काफ़ी सुविधा होगी, जिससे आपको भुगतान करने में आसानी होगा। और किसी भी ट्रांसफ़र जैसे मनी ट्रांसफ़र हुआ या फिर क्रेडिट या फिर डेबिट करने में आपको आसानी होगी। ये है फ़ोनपे। अच्छा, फ़ोनपे कब आया था? फ़ोनपे आया था 2015 में। और फ़ोनपे के फाउंडर कौन है? तो वो हैं समीर निगम। इसके फाउंडर भी समीर निगम है और प्रेजेंट टाइम के सीईओ भी समीर निगम है। और जो फ़ोनपे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और फ़ोनपे ने किसके साथ टाई अप किया? तो उसने टाई अप किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। और आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो देखिए, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है वडोदरा में और कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो हैं जीसी चतुर्वेदी। और अभी आईसीआई बैंक ने एक और योजना शुरू की है जिसका नाम है सरल योजना। एलीट पैनल में भारत के किस अंपायर को शामिल किया गया है? उनका नाम है ऑप्शन बी, नितिन मेनन। ये है नितिन मेनन जी। और इनको किसके लिए एलीट पैनल में शामिल किया गया है? 2000। और ये किससे रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे निगेल लांग्स को। और इन्होंने 24 ओडीआई मैचों में और 16 टी20 मैचों में अंपायरिंग की है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये हैं चित्र में माइकल मार्टिन। और इनको 160 में से 93 सीटों पे विजय मिली। और जिसके बाद ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब बात हुई आयरलैंड की, तो ये है मैप में आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? कैपिटल है डबलिन। और आयरलैंड के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? तो ये माइकल मार्टिन हो गए। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी। और जो डेनमार्क है, सॉरी आयरलैंड है, इसका प्रेजेंट टाइम करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। G20 की शिक्षा मित्रों की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यहां पे बात है G20 की, तो ये है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। और इस जो ये ग्रुप है इसमें टोटल 20 कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। और ये हैं चित्र में हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जिन्होंने अभी G20 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। और इन्होंने ही एक युक्ति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है, युक्ति 2.0। अभियान संकल्प गर्व, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और
ये जो अभियान है ये 28 जून से लेकर के 12 जुलाई तक चलेगा। और इसके तहत क्या होंगे, तो इसके तहत कम से कम 5 पेड़ों को लगाने की योजना बनाई गई है, जिसमें बरगद के पेड़ शामिल होंगे, नीम के पेड़ शामिल होंगे, पीपल पेड़ शामिल होंगे। ये जो वर्तमान में जो देश की पर्यावरण की स्थिति है उसमें हवा को शुद्ध करने के लिए इस संकल्प गर्व का अभियान का शुभारंभ किया गया है। और ये हैं प्रहलाद जोशी जी, जिन्होंने संकल्प गर्व का शुभारंभ किया। एनपीसी की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की इसकी बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने, जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं। ये हैं चित्र में पीयूष गोयल जी। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया। एक्चुअली ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। खैर आप लोग इस टेस्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।